ये जो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, तो उसमें तीन तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और वो कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम यूज करते हैं बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर की तरह, इसलिए हम उनको इसलिए बीजेटी में हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत पड़ा। तो बताए थे कि तीन कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? तीन टर्मिनल होता है, तो एक टर्मिनल को क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, इनपुट साइड और आउटपुट साइड। क्यों? क्योंकि एम्पलीफायर फोर टर्मिनल डिवाइस होता है, यानी दो ठो इनपुट में टर्मिनल रहेगा, दो आउटपुट में। तो अब एक एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं बारी बारी से। पहले अगर बेस को अगर कॉमन करेंगे और इनपुट लेंगे कहाँ पर, तो इमीटर के पास, और आउटपुट लेंगे कलेक्टर के पास, तो उसको बोलेंगे कि कॉमन बेस है। दूसरा हो जाएगा कि अगर अगर हम लोग इनपुट लिए, मान लो कि हमको कॉमन इमीटर बनाना है, तो कॉमन इमीटर बनाने के लिए हम लोग इनपुट लेते हैं बेस के पास, आउटपुट लेते हैं कलेक्टर के पास, तो उसको बोलेंगे कि ये कॉमन इमीटर है। और तीसरा हो जाता है कि कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर में क्या करते हैं कि इनपुट ले लेते हैं बेस के पास, आउटपुट ले लेते हैं कलेक्टर के पास, तो इसको बोलेंगे कि कॉमन कलेक्टर। और कॉमन कलेक्टर जो होता है एम्पलीफायर होता है, या जो ट्रांजिस्टर होता है, उसको हम लोग इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं। तो उसी का हल्का सा इंट्रोडक्शन इसमें करवा दे रहे हैं, क्योंकि उससे पहले, क्योंकि हर जगह है कॉमन इमीटर, जो सबसे ज्यादा तीनों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा जो यूज होगा कॉमन इमीटर का यूज होगा। तो इसका यूज क्यों होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर के बारे में भी थोड़ा बता देंगे यहाँ। तो सबसे ज्यादा यूज जो होगा तीनों में, सबसे ज्यादा यूज होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। क्यों? क्योंकि इसका करेंट गेन भी हाई होता है और वोल्टेज गेन भी हाई होता है। और पावर गेन हम बताए थे कि पावर गेन इज इक्वल टू करेंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। तो करेंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर गेन हमारा मिल जाएगा। तो इसका पावर गेन क्या होता है, हाई रहता है कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर के कंपैरिजन में, कॉमन इमीटर का। और दूसरा क्या होता है, इसमें इनपुट रेसिस्टेंस आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, दोनों हाई रहता है। तो इसलिए हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। और बताए थे कि बीजेटी दो तरह का होता है, एक होता है एनपीएन, तो एक दूसरा क्या होता है पीएनपी। एक दो साइड में पी लेंगे, बीच में एन ले लेंगे, पीएनपी। और एक था दो साइड में एन ले लेंगे, एक पी ले लेंगे, तो एक उसको बोलेंगे एनपीएन। तो ये दोनों जो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है एनपीएन और पीएनपी, ये दोनों में सबसे ज्यादा यूज करते हैं एनपीएन का। तो एनपीएन का ज्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और इसका जो जो मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी करने का मतलब कितना तेजी से वो मूव कर रहा है किसी भी मटेरियल में, तो इसका मोबिलिटी जो होता है ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का होल से ज्यादा होता है। इसलिए इसमें जो होता है कंडक्टिविटी, यानी चार्ज ज्यादा तेज से मूव करेगा तो हमारा क्या होगा, करेंट क्या होगा, कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा, करेंट उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो अगर दोनों में अगर सेम तरह का एथी है मटेरियल यूज किए हैं, अगर दोनों सेम है, सब चीज सेम है, तो वो दोनों सेम में हम लोग एनपीएन को ज्यादा यूज करेंगे पीएनपी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है पीएनपी के कंपैरिजन में। तो अब से लेकर भी कहीं पर भी पढ़ेंगे तो ज्यादा क्या यूज करेंगे, एनपीएन। अगर टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर है तो एनपीएन। और कॉन्फ़िगरेशन जो है जिसमें कॉमन बेस आया, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर आया, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किसे करेंगे, कॉमन इमीटर को। सर तो वो जो कंडीशन बताए कॉमन करने के लिए जो बताए, हाँ इसको क्या बताया, बोले सर जी कि, कभी इसको मतलब कि कॉमन रखना है, कभी बेस को कभी एमीटर को, वो
उसको नोट डाउन करना सर, क्या क्या बोल रहे नहीं समझे। हाँ हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है सर, ये भेज देंगे सर, नोट डाउन कर लेना इसे। देखो यही बता रहे हैं, इसको पहले भी हम बता चुके थे, डायोड और बीजेटी एक पढ़ाए थे ना, तो उसमें बता चुके थे। देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार और थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि क्या बताएं कि बीजेटी दो तरह का है, पीएनपी एनपीएन। देखो सब आ रहा होगा स्क्रीन पर कि बीजेटी में 3 टर्मिनल होगा, बेस, इमीटर और कलेक्टर। अब क्या बताएं कि 3 लेयर का डिवाइस होता है, 2 तो एन लेंगे, एक पी लेंगे तो एनपीएन बनेगा, 2 पी लेंगे एक एन लेंगे तो पीएनपी बनेगा। अब इसमें क्या होता है, बायसिंग क्या होता है, 2 जंक्शन पर होता है, कि मीटर पर एक कलेक्टर पर। तो एक फॉरवर्ड रहेगा, कोई फॉरवर्ड भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर यूज करना है हमको। तो अब यहाँ पर आ रहा है मेन, हमको ये वाला देखना है, यहाँ पर ये कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो हम क्या बताएं कि जो ट्रांजिस्टर जो हम यूज करते हैं बीजेटी को, तो बीजेटी का यूज होता है कि हम इसको ऑसिलेटर में भी यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं स्विच में भी यूज करते हैं, और एम्पलीफायर में यूज करते हैं। तो तीनों में सबसे ज्यादा यूज इसका कहाँ पर होता है, एम्पलीफायर में, जहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाना है, पावर गेन को बढ़ाना है, वहां पर यूज सबसे ज्यादा कॉमन बेस, कॉमन बीजेटी का यूज होगा सबसे ज्यादा एम्पलीफायर में। तो एम्पलीफायर क्या होता है, 4 टर्मिनल का डिवाइस होता है, 4 टर्मिनल, उसमें 4 वो टर्मिनल। लेकिन बीजेटी में क्या होता है, 3 टर्मिनल होगा। तो इसी को 4 टर्मिनल करने के लिए एक टर्मिनल को इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में कॉमन लेंगे। तो अब क्या होगा, एक इनपुट साइड में बेस अगर मान लो कॉमन लिए, तो बेस को इनपुट में भी दे दिए, बेस को आउटपुट में भी दे दिए, तो अब हमारा टर्मिनल कितना हो गया, 4। तो अब क्या होता है, तो इसी को 4 टर्मिनल बनाने के लिए, यानी एम्पलीफायर की तरह एक्ट करने के लिए, हम क्या किए, टर्मिनल को कॉमन किए। अब कॉमन करेंगे क्या होगा, 3 को टर्मिनल है तो 3 बार कॉमन हो सकता है। अगर बेस कॉमन होगा तो उसको बोलेंगे कॉमन बेस, अगर कलेक्टर कॉमन होगा तो कॉमन कलेक्टर, अगर इमीटर कॉमन होगा तो कॉमन इमीटर। लेकिन ऐसे तो बोलते हैं कि कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, लेकिन अगर पहचान करना है कि किस टाइप का एम्पलीफायर है, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है कि हम लोग इनपुट देखते हैं कि इनपुट कहाँ पर है और आउटपुट कहाँ पर है। तो इनपुट जिस टर्मिनल पर आ रहा है और आउटपुट जिस टर्मिनल पर मिल रहा है, वो दोनों टर्मिनल देख लेंगे, और जो बचा हुआ टर्मिनल रहेगा वही टर्मिनल कहलाएगा कॉमन। तो अगर मान लो इनपुट ले रहे बेस पर और आउटपुट ले रहे हैं कहाँ पर, आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर पर, तो बच गया क्या, इमीटर। तो इसको बोलेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। तो हम इनपुट देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, और जो बच जाएगा उसी के हिसाब से बोलेंगे कि जो बचेगा उसी को बोलेंगे कॉमन। तो अगर बेस बच जाएगा तो कॉमन बेस, इमीटर बच जाएगा तो कॉमन इमीटर, कलेक्टर बच जाएगा तो कॉमन कलेक्टर। अब बात करते हैं, पहला है कि कॉमन बेस। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इमीटर होता है, इमीटर के पास इनपुट लेंगे। तो कॉमन बेस होगा ये, देखो कॉमन बेस है, ये मान लो कि इस तरह से है। तो कॉमन बेस जो है तो उसमें क्या है कि देखो यहाँ पर क्या दिए, एक यहाँ पर है, तो बेस को क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए। ये एनपीएन है, ऊपर में पीएनपी है, नीचे में एनपीएन है, ये बनाया हुआ डायग्राम इस तरह से। या इस तरह से हम लोग ट्रांजिस्टर को सिंबल में कैसे बनाते हैं, इस तरह से, एक कलेक्टर है, बेस रहता है, इमीटर रहता है। अगर इमीटर से करंट बाहर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं एनपीएन, और अंदर की तरफ जाएगा तो पीएनपी। ये सब पहले बताए हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या किए, तो यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, इनपुट कहाँ पर दे रहे हैं, इमीटर में, इमीटर से करंट जा रहा है, ये अंदर जा रहा है इसमें, और कलेक्टर से क्या होगा, बाहर आ रहा है। और बेस क्या हुआ, दोनों साइड में से जुड़ा हुआ, इमीटर साइड से भी और कलेक्टर साइड से भी। तो ये कैसा हो गया, कॉमन बेस हो गया, क्योंकि बेस क्या हुआ, दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, इनपुट साइड से भी आउटपुट साइड से, इसलिए इसको बोलेंगे क्या है, कॉमन बेस। अब क्या हुआ इसमें, नेक्स्ट क्या हो जाता है कि कॉमन बेस में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा।
तो हम इसमें देखते हैं कि क्या होगा कि इनपुट हम अगर दे रहे हैं तो आउटपुट कैसा मिलेगा, और फिर देखेंगे कि इनपुट रेसिस्टेंस कितना होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस कितना होता है, करंट गेन कितना होता है, वोल्टेज गेन कितना होता है, पावर गेन क्या होता है। ये 4-5 चीज देखते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये एम्पलीफायर की तरह इसका यूज करेंगे। तो एम्पलीफायर में हम क्या बताए थे, एम्पलीफायर में होता है करंट गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है, पावर गेन होता है। ये कितना से वो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गेन। तो यहाँ पर वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन है। हम क्या बताए थे कि कोई भी है डिवाइस है तो उसमें इनपुट रेसिस्टेंस होगा, आउटपुट रेसिस्टेंस होगा। तो इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा वो देखेंगे। फिर हम बताए थे क्या, कि हम बताए थे कि अगर मान लो हम साइन वेव दे रहे हैं, तो साइन दे रहे हैं तो साइन का वेव भेजे प्लस वाला, तो क्या हमको प्लस वाला मिल रहा है, या प्लस वाला भेजे तो माइनस वाला मिल रहा है। तो क्या एम्पलीफायर क्या करेगा, शेप को चेंज नहीं करेगा, साइन है तो साइन ही देगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वाला भेज रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला भेज रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला मिल रहा है, वो देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं फेज एंगल। उसको देखने के लिए अगर हम पॉजिटिव वाला भेज रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वाला भेज रहे हैं, साइन का हम बताए थे डायग्राम पिछले बार, तो उसका पॉजिटिव वाला मिल रहा है। तो अगर पॉजिटिव वाला भेज रहे हैं, पॉजिटिव वाला मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे कि उसका फेज एंगल कितना है, 0 डिग्री। यानी हम अगर साइन भेजे थे तो हमारा साइन ही मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, साइन ओमेगा टी भेजे थे। तो 0 डिग्री कहने का मतलब साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, टी का टी ही रह जाएगा, साइन ओमेगा टी का टी ही रह जाएगा। तो बोलेंगे कि फेज चेंज नहीं किया है। तो अगर पॉजिटिव भेज रहे हैं पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव भेज रहे हैं तो निगेटिव मिलेगा आउटपुट में, तो उसको बोलेंगे कि फेज एंगल 0 है। अब दूसरा हो गया इनपुट। तो कॉमन बेस में क्या बोले थे कि बेस कॉमन है, तो इनपुट कहां पर लेंगे, इमीटर, आउटपुट लेंगे कलेक्टर। देखो 2 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है, तो हम लोग बेसिकली ज्यादा देखोगे तो हम लोग कलेक्टर साइड में प्रीफर करते हैं आउटपुट लेना। अगर मान लो कि 3 आदमी हैं, तो एक आदमी बोलोगे कि ये चाय पीना प्रीफर करता है, यानी वो ज्यादा टाइम क्या होगा, चाय ही पिएगा। अगर 3 टाइम उसको मिल रहा है तो 2 टाइम चाय जरूर ही पिएगा। तो प्रीफर करने का मतलब हो गया मैक्सिमम टाइम, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो वो चीज करेगा। तो हम लोग प्रीफर करते हैं किसको, आउटपुट में लेने के लिए प्रीफर करेंगे किसको, कलेक्टर को। और इनपुट में किसको प्रीफर करते हैं, बेस को। तो अगर बेस नहीं रहेगा तो इनपुट में हम किसको लेंगे, तो इमीटर जो बचा हुआ उसको ले लेंगे। अगर आउटपुट में है, आउटपुट में हम क्या बोले कि हम कलेक्टर को लेते हैं। अगर कलेक्टर अगर कॉमन हो गया तो बच गया क्या, इमीटर, तो इमीटर को हम लोग क्या ले लेंगे, आउटपुट में। तो हम क्या बोले कि प्रीफर करना कहने का मतलब 100% नहीं है कि वही रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 80-90% वही रहेगा। तो हम क्या बोले कि इनपुट में हम लोग प्रीफर किसको करते हैं, बेस को, बेस। और आउटपुट में किसको प्रीफर करते हैं, कलेक्टर को। तो यहाँ पर क्या है, बेस हम कॉमन ले लिए हैं, बेस क्या लिए, कॉमन ले लिए हैं, तो बेस का यूज पहले ही हो गया है, तो बच गया क्या, इमीटर। तो इमीटर में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट ले लेंगे। आउटपुट में बोले कलेक्टर को प्रीफर करते हैं तो कलेक्टर ले लेंगे। अब क्या होता है, ये जो कॉमन बेस होता है, तो कॉमन बेस में इनपुट रेसिस्टेंस जो होता है लो होता है। कॉमन बेस में इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, लो, और आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो ये तुमको ये सब है जो पॉइंट है, ये सब याद करना होगा एकदम। जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेगा ये सब का यूज होगा, अभी पढ़ो, इंजीनियरिंग में पढ़ो, कहीं पर भी, ये एकदम बेसिक है तुम्हारा। तो देखो ये क्या है कि इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इसमें लो और इसका हाई होता है। और इसमें जो कैरेंट गेन होता है, इसमें कैरेंट गेन लो होता है। इसमें कैरेंट गेन कहने का मतलब आउटपुट कैरेंट बाय इनपुट कैरेंट। तो इसमें कैरेंट गेन क्या होता है, लो, और वोल्टेज गेन क्या होता है, हाई, यानी आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, उसका वैल्यू क्या होगा, हाई। तो अब दोनों, एक लो है एक हाई है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, पावर गेन लो हो जाता है। तो इसमें पावर गेन क्या है, स्ट्रेंथ जो बढ़ाने वाला चीज है, क्या है, पावर गेन, वो लो है। और प्लस इनपुट इम्पीडेंस एक तरफ लो है एक तरफ हाई है, एक तरफ लो एक तरफ हाई हो गया, इसलिए कॉमन बेस को ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। दूसरा क्या हो गया
इसमें खाली ये सब है, खाली सिर्फ इसको देखो डायग्राम का। तो एक होता है इनपुट, इनपुट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी का भी बोले तो उसका मतलब क्या होगा कि जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब क्या होता है, ग्राफ, तो जिसमें एक्स एक्सिस एक रहेगा, वाई एक्सिस एक रहेगा। तो हम लोग जो भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक में यूज करते हैं तो ज्यादातर उसमें क्या होता है, आई भी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। तो आई को एक्स वाई एक्सिस में लेंगे और भी को एक्स एक्सिस में। तो जहां पर भी बोलेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तो इनपुट वाला टर्म रहेगा, तो इनपुट का करंट और इनपुट का वोल्टेज। अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोला मींस आउटपुट का वोल्टेज और आउटपुट का करंट। तो कैरेक्टरिस्टिक है मैंने क्या हो गया, प्लॉटिंग हो गया। तो प्लॉटिंग किसका, तो करंट वर्सेस वोल्टेज। मैक्सिमम ज्यादातर क्या होता है, करंट वर्सेस वोल्टेज होता है। कहीं कहीं पर क्या होता है, टाइम के साथ भी हो जाता है, टी के साथ भी होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कहीं पर भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लिखे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लिखे, इसका मतलब इनपुट करंट वाई एक्सिस, इनपुट वोल्टेज एक्स एक्सिस, और इन दोनों के बीच में जो आएगा ग्राफ बनेगा, जैसा ग्राफ होगा उसी को बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब वाई एक्सिस में आउटपुट करंट ले लिए और आउटपुट वोल्टेज ले लिए, एक्स एक्सिस में दोनों का प्लॉटिंग कर दिए। वो प्लॉटिंग किया हुआ एक बार याद कर लेगा, सबका हो जाएगा। तो प्लॉटिंग कर दिए तो वो क्या हो गया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो अब क्या हुआ, हम लोग क्या बोले थे कि कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में क्या बोले थे कि बेस क्या है, कॉमन है, बेस बीच में है। तो इनपुट कहां पर लिए थे, इमीटर के साइड में। तो इमीटर का करंट ले लिए, इमीटर का करंट ले लिए वाई एक्सिस में, और क्या लेंगे, इमीटर का वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या लेते हैं, बेस कॉमन है और इमीटर। तो इमीटर के साइड में क्या रहता है, इमीटर रहता है, बेस रहता है। दो टर्मिनल इमीटर था और बेस था, इसलिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, बेस और इमीटर के बीच का। तो वी ये ले लिए इनपुट वाला वोल्टेज। अब ये दोनों का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जिस तरह से डायोड का ग्राफ होता है, पीएन जंक्शन डायोड का, उसी तरह से आएगा। ये आएगा 0.7 वोल्ट हमारा रहता है कि 0.7 वोल्ट पर ये क्या होगा, हमारा डायोड कैसे काम करना स्टार्ट करता है, इसी तरह से ये काम करेगा और इसका करंट इंक्रीज करेगा कैसे, एक्सपोनेंशियली, इस तरह से करंट इंक्रीज करेगा। ये इनपुट में किस तरह से डायग्राम रहेगा, तो इनपुट में इसका डायग्राम चाहे कॉमन कलेक्टर यूज करें, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, तीनों में क्या होगा, डायोड टाइप का होगा कि 0.7 वोल्ट आएगा, उसके बाद ये कंडक्शन करने लगेगा, इससे करंट फ्लो करने लगेगा। और अगर सिलिकॉन का यूज किए हैं, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट के बाद, तो इस तरह से इसमें क्या होगा, करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, कितना, 0.7 वोल्ट के बाद ये इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। अब क्या बोले कि दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट में क्या हो जाएगा कि आउटपुट में हम बताए थे कलेक्टर था, और आउटपुट में क्या था, कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज था वो था। तो कलेक्टर इमीटर का बीच में वोल्टेज और कलेक्टर का करंट, इन दोनों के बीच में इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आता है। पहले क्या होता है कि पहले स्ट्रेट लाइन रहता है, यानी वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा, वोल्टेज इंक्रीज किए करंट इंक्रीज किया, यानी लीनियरली, यानी स्ट्रेट लाइन। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि हमारा जो, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं लेकिन हमारा करंट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, करंट इंक्रीज नहीं करता है। तो इसी को ऐसे डिनोट किए हैं कि हम वोल्टेज यानी एक्स एक्सिस इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वाई एक्सिस क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो हमारा आउटपुट करंट क्या हो गया, कांस्टेंट, इनपुट आउटपुट वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं फिर भी आउटपुट करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम जो पढ़े थे, ये हम पढ़े थे कि क्या होता है, ऑपरेशन जो करते हैं इसका बीजेटी का, वो 3 रीजन में करते हैं। बताए थे कि एक कट ऑफ रीजन होता है, एक क्या बताए थे, एक्टिव रीजन होता है, एक होता है सैचुरेशन रीजन। तो कट ऑफ रीजन में क्या बोले थे कि ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो ये जो ब्लू वाला डायग्राम बना हुआ है, ये ब्लू वाला डायग्राम जिसमें लिखा हुआ कट ऑफ रीजन, नीचे में देखेगा, तो ये रीजन है जहां पर क्या होगा हमारा, देखो इसमें आईसी का वैल्यू क्या होगा, 0, एकदम स्मॉल या स्मॉल अमाउंट में रहेगा ये कट ऑफ रीजन में, ये जो ब्लू वाला है, या 0 के नीचे रहेगा ये।
तो कट ऑफ रीजन में करंट क्या होता है, फ्लो नहीं करता है, आईसी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मैंने कैसा स्विच है, ऑफ है, ओपन स्विच है, ऑफ स्विच है। और दूसरा रीजन क्या होता है, ये वाला है, यहाँ पर VCE का वैल्यू कितना होता है, 0.2 वोल्ट ऐसे रहता है, 0.2 वोल्ट। तो उसके लेफ्ट साइड के रीजन को, VCE जो वोल्टेज है एक्स एक्सिस, उसके लेफ्ट साइड के रीजन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। तो इस रीजन में क्या बताया था, ऑन स्विच की तरह काम करता है, कि हम लोग बढ़ा रहे हैं वोल्टेज, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ेगा, इस तरह से ऑन स्विच की तरह काम करेगा। और हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को, एम्पलीफायर को एम्पलीफायर की तरह, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, किस रीजन में, एक्टिव रीजन में। तो एक्टिव रीजन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं फिर भी हमारा क्या होता है, करंट जो होता है आउटपुट का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये वाला जो है व्हाइट वाला जो रीजन है, दो ब्लू हो गया, एक कट ऑफ वाला हो गया, एक एक्स एक्सिस में हो गया सैचुरेशन, इन दोनों के बीच में जो रीजन हो गया जहां पर हमारा करंट कांस्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव रीजन। तो इस रीजन में हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफायर की तरह, किसी भी, चाहे हम कॉमन कलेक्टर यूज कर रहे हैं, चाहे कॉमन बेस यूज कर रहे हैं, चाहे हम कॉमन इमीटर यूज कर रहे हैं, तीनों के केस में तीन गो रीजन होगा, कट ऑफ, सैचुरेशन, एक्टिव। कट ऑफ होगा जहां पर करंट का वैल्यू 0 होगा, ये आउटपुट करंट। सैचुरेशन होगा जहां जो 0.2 वोल्ट के लेफ्ट साइड में होगा, ये वाला एक्स एक्सिस के एकदम जस्ट बगल वाला, और जो दोनों के बीच का रीजन होगा उसको एक्टिव बोलेंगे। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश में इस तरह से पॉइंट करके लिखा हुआ है, ये अपना तुम लोग अगर लिखना होगा तो लिख लेना अपना, कि क्या होता है कि एक्टिव रीजन में हम लोग क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफायर करता है, आई इंक्रीज करता है, हमारा इनपुट क्या है, आई, हमारा जो इनपुट करंट क्या है, इमीटर करंट, तो आई इंक्रीज करेंगे तो आईसी इंक्रीज करेगा, यानी हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे, इनपुट करंट को, तो आउटपुट करंट क्या हमारा इंक्रीज करेगा। और एक्टिव रीजन में हम क्या बोले थे कि बेस इमीटर जो जंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर, सी का मतलब क्या हो गया, कलेक्टर, और बी का मतलब बेस, ये जंक्शन कैसा रहता है, रिवर्स रहता है। और इस केस में जो होता है, आईसी का वैल्यू आई के अप्रोक्स इक्वल होता है, यानी थोड़ा सा ये होता है। और हाँ, और आईसी ये डिपेंड करेगा, VCB पर डिपेंड नहीं करता है, और इस केस में हम लोग एम्पलीफायर की तरह इसका यूज करते हैं। दूसरा हो गया सैचुरेशन, तो इसमें दोनों जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, इमीटर बेस, इमीटर कॉमन और कलेक्टर बेस। और इसमें क्या होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग ऑन स्विच की तरह होता है, लिखते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है VCB बराबर 0, उस वोल्टेज के लेफ्ट साइड के रीजन को इसको बोलते हैं, या 0.2 वोल्ट प्रैक्टिकल होता है। और कट ऑफ में क्या बोले थे कि ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, इस रीजन में दोनों जंक्शन पर कैसा बायसिंग रहता है, रिवर्स, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं। तो ये हो गया, ये जो इंग्लिश वाला जो पार्ट है, तो तीनों में जैसे में है ना, कट ऑफ रीजन में ऑफ रहेगा, सैचुरेशन में ऑन रहेगा, और एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में एम्पलीफायर की तरह काम होगा। और ये जो पहला वाला पॉइंट है, बेस इमीटर जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस, रिवर्स बायस, ये तीनों में कॉमन रहेगा, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये दो पॉइंट। खाली चेंज क्या करेगा, इनपुट करंट और आउटपुट करंट, इनपुट करंट और आउटपुट करंट, ये चेंज करेगा, बाकी सेम होगा। अब क्या बताए थे कि गेन होता है, करंट गेन, हम बताए ना कि अभी इसमें क्या होता है, करंट गेन होता है। तो करंट गेन को क्या बताएं कि हम गेन को जब भी लिखते हैं तो आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट, तो इसलिए हम जो लिखते हैं कॉमन बेस में, तो कॉमन बेस में करंट गेन को लिखने के लिए यूज करते हैं एक पैरामीटर, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा से डिनोट करते हैं, जिस तरह से रेसिस्टेंस को क्या आर से डिनोट करते हैं, उसी तरह से करंट गेन अगर कॉमन बेस का मींस अल्फा आएगा वहां पर, यानी कहीं पर अगर अल्फा दिया हुआ है मींस क्या है, वो करंट गेन है किसका, कॉमन बेस एम्पलीफायर का। तो अल्फा बराबर क्या होगा, आउटपुट करंट, तो आउटपुट में क्या है, कलेक्टर, इनपुट में क्या है, इमीटर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, IC बाई आई, या इसको गुना कर देंगे क्रॉस में, तो IC बराबर अल्फा इंटू आई। और अगर हमारा अगर AC का केस है, ये DC केस में होगा, जब क्या होगा, हम DC वोल्टेज अगर
अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगा। एसी में क्या हो जाएगा कि चेंज आ जाता है। आईसी अगर जो कांस्टेंट वैल्यू के जगह पर चेंज आएगा स्लोप टाइप का, तो डेल आईसी बाई डेल आई, यानी चेंज इन कलेक्टर करंट, यानी हमारा कलेक्टर करंट कितना चेंज कर रहा है। मान लो पहले अगर 0.5 था, अभी 0.8 हो गया, तो 0.5 तो क्या होगा, डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा 0.8 माइनस 0.5। तो चेंज कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंस लेना। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, चेंज लेते हैं, उसका डिफरेंस वैल्यू लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू जो होता है कितना होता है प्रैक्टिकली, तो वो 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है, यानी इसमें कैरेनियन क्या होता है, लो होता है। इसलिए हम क्या बोले थे कि कॉमन बेस को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। इसमें अल्फा का वैल्यू कितना होता है 0.9 से 0.998 होता है। तो इसमें पूरा इंग्लिश है ना, जितना लिखा हुआ सब यूज करने, सब लिखने का जरूरत नहीं। ये सब मेन पॉइंट है ना कि इसमें कैरेंट कितना होता है आईसी बाई आई। आईसी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अल्फा इंटू आई। अगर एसी रहेगा तो अल्फा का वैल्यू डेल आईसी बाई डेल आई। अल्फा वैल्यू जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो 0.9 से 0.998 होता है। तो यानी कॉमन बेस में क्या हो गया, कॉमन बेस में हो गया कि बेस क्या होगा, कॉमन इनपुट के इमीटर और कलेक्टर के पास आउटपुट लेंगे। इसमें फेज एंगल 0 होता है, यानी पॉजिटिव वाला देंगे तो पॉजिटिव वाला आउटपुट में मिलेगा, अगर निगेटिव साइन का देंगे पार्ट तो निगेटिव साइन वाला मिलेगा। तो 0 कहने का मतलब क्या हो गया, कोई चेंज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव देंगे तो निगेटिव मिलेगा। अब बाकी इनपुट टर्मिनल लिखा हुआ है, और हम क्या बोले इसमें कैरेंट गेन लो होता है लेकिन वोल्टेज गेन हाई, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो होता है पावर गेन लो, और इनपुट इंपीडेंस लो, आउटपुट इंपीडेंस हाई होता है। और ये बाकी ये वाला डायग्राम हो गया, डायोड का जिस तरह से था उसका तरह से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट वाला ऐसे हो जाएगा, पहले लिनियरली इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, लिनियरली इंक्रीज कांस्टेंट, लिनियरली इंक्रीज कांस्टेंट। और लेफ्ट साइड के रीजन को वाई एक्सिस में जो है तो वो वाला जो नजदीक में रहेगा वाई एक्सिस उसको सैचुरेशन, एक्स एक्सिस के जो नीचे या वहां नजदीक को कट ऑफ, और दोनों के बीच को एक्टिव बोलेंगे। और एक्टिव में क्या होगा, एम्पलीफायर की तरह, सैचुरेशन में ऑन स्विच की तरह, कट ऑफ में ऑफ स्विच की तरह। तो स्विच डायोड से तो हमारा बन ही जाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं एम्पलीफायर की तरह ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारा हो गया। और गेन को क्या बोलते हैं, आईसी बाई आई बोलते हैं, और इसका वैल्यू 0.9 से 0.998 होता है। अब